सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान को खरीदने के लिए केवल एक ही टैक्स देना होगा। पूरे भारत में केवल एक ही कीमत होगी। उदाहरण के तौर में 1 जुलाई से पहले अगर एक ही कार कोई दिल्ली में खरीदता है और कोई पटना में, तो उसकी कीमत अलग अलग होती है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद दोनों जगहों पर एक ही कीमत पर यह कार मिलेगी। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वैसे तो आर्थिक मोर्चे पर इस सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन जीएसटी सरकार के लिए संजीवनी के समान है। सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा, जिससे विकास दर में मजबूत इजाफा करने में मदद मिलेगी। हालांकि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि जीएसटी लागू करने के बाद कुछ दिनों तक अर्थव्यवस्था के सामने कड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन लंबी अवधि में इससे देश को फायदा पहुंचेगा। क्या है जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे 15 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लगाया जा रहा है। जीएसटी पूरे भारत में एक साथ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जीएसटी में टैक्स स्लैब। जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई के बाद देश में वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट अमल में आ जाएगा। जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। इसके अलावा रफ डायमंड, बगैर तराशे हुए डायमंड के लिए 0.25% और गोल्ड पर 3% का स्पेशल रेट है, जबकि सिगरेट जैसी चीजों पर एडिशनल सेस भी लगेगा। ये चीजें होंगी महंगी। बैंकिंग और टेलीकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। बीमा पॉलिसी लेना 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। इस पर 18% की जीएसटी वसूला जाएगा। फिलहाल इस पर 15% टैक्स है। 1 जुलाई से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। अभी इसके बिल पर वैट लगाकर 11% टैक्स लिया जाता है। 1 जुलाई के बाद नॉन एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12%, शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में 18% और लग्जरी रेस्टोरेंट में 28% जीएसटी लगेगा। शैम्पू और परफ्यूम महंगे होंगे। इस पर 28% जीएसटी लगेगा, जबकि इस पर अभी 22% टैक्स लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस पर 18% जीएसटी लेने का फैसला किया है, जबकि इस समय मोबाइल बिल पर 15% टैक्स लगता है। जीएसटी की व्यवस्था में दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12% टैक्स देना होगा। फिलहाल यह करीब 6% है। जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो जाएगा। सोने पर इस समय 1% उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1% वैट लगाया जाता है। अब इस पर 3% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। ट्यूशन फीस और सैलून पर भी आपको 18% टैक्स देना होगा। अब तक इन पर 15% टैक्स ही रहा है। 1000 रुपये से अधिक की कीमत के कपड़ों की खरीदारी पर 12% टैक्स चुकाना होगा। अब तक इस पर 6% टैक्स वसूला जा रहा है। जीएसटी से ये चीजें होंगी सस्ती। चीनी, खाद्य तेल, नॉर्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के तहत 5% टैक्स लगेगा। मौजूदा समय में यह दर 6 से 8% है। दूध, दही, ताजी सब्जियों, शहद और पापड़ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये चीजें सस्ती होंगी। अब तक इन पर वैट लगता था। 1000 से कम की कीमत के रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा। आपके रोजमर्रा के सामान में हेयर ऑयल और साबुन सस्ता हो जाएगा। इस पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इस समय हेयर ऑयल और साबुन पर 28% की दर से टैक्स लगता है। पोस्टेज और रेवेन्यू स्टाम्प्स भी सस्ते हो जाएंगे। इन पर 5% ही टैक्स लगेगा। कटलरी, केचप, सॉसेज और अचार आदि भी सस्ते होंगे। इन्हें 12% के स्लैब में रखा जाएगा। सॉल्ट, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्राइंग और कलर बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स को घटाकर 12% के स्लैब में रखा गया है। जीवन रक्षक दवाओं को 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा गया है। यह दवाएं तो सस्ती हो रही हैं, लेकिन दूसरी दवाइयां 2.5 से लेकर 5% तक महंगी हो जाएंगी। व्यापारियों पर होगा क्या असर? 20 लाख रुपए से कम के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जीएसटी की व्यवस्था से छूट दी गई है। अब तक यह छूट 10 लाख तक ही सीमित थी। इसका सर्विस क्लास की आय से कोई लेना देना नहीं है। उन पर इसका असर सामान खरीदने पर ही दिखेगा। अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
जिसके बाद कारोबारी को जीएसटी के तहत कच्चे माल पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। 75 लाख रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्तरां कंपोजिशन स्कीम के तहत क्रमशः 1, 2 और 5% अदा कर सकते हैं। हालांकि इन बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकेगा। अन्य कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न भरने होंगे, इनमें से 2 ऑटोमेटिक होंगे। इस चीजों के लिए कुछ अलग नियम। पेट्रोलियम और तंबाकू उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी। सभी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्ट्स के लिए एंटी शिपिंग और कुरियर फॉर्म्स पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन के दौरान जीएसटी नेटवर्क की ओर से मिली प्रोविजनल आईडी को भी घोषित करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अहम बातें। नौकरी पेशा लोगों की कमाई पर जीएसटी नहीं लग रहा है, इसलिए जो चीजें महंगी या सस्ती होंगी उसी से वे प्रभावित होंगे। उनके वेतन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे देशों के आने वाले सामानों पर जीएसटी वही रहेगा। केंद्र सरकार उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा बढ़ाकर फर्क डाल सकती है, उसमें जीएसटी की कोई भूमिका नहीं होगी। कैसे काम करेगा जीएसटी? जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। तीसरा होगा वह जो कोई कारोबार अगर 2 राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूला जाएगा। 1 जुलाई के बाद ये टैक्स होंगे खत्म। 1 जुलाई के बाद यानी जीएसटी लागू होते ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सेवा कर, एडिशनल कस्टम ड्यूटी सीवीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एसएडी, वैल्यू एडेड टैक्स वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स नहीं वसूले जाएंगे, यानी ये खत्म हो जाएंगे। जीएसटी सेल, ट्रांसफर, परचेज, बार्टर, लीज या गुड्स, सर्विसेज के इंपोर्ट जैसे सभी ट्रांजैक्शंस पर लगाया जाएगा। भारत दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाएगा, जिसमें टैक्सेशन की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की तरफ से की जाएगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।